नमस्कार, मैं हूं शरद पालवी और आप देख रहे हैं ईशा न्यूज। ईशा न्यूज में आपका स्वागत है। और सभी जानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और एक बड़ा सवाल अब यह है कि जहानाबाद का प्रत्याशी कौन होगा। एनडीए से, इंडिया से और निर्दलीय भी बहुत सारे लोग ताल ठोक रहे हैं। आइए इस पे बात करते हैं। हमारे साथ हैं एसके मिर्जा साहब। क्या लगता है एसके मिर्जा साहब, किसको मिलेगी जहानाबाद की सीट? देखिए, बिहार में जो अभी जो चुनाव की स्थिति है, आप ये देख लीजिए, किसी का भी कोई अनाउंसमेंट नहीं है। हाँ, बिहार के तमाम लोकसभा क्षेत्रों में किसी तरह का कोई अनाउंसमेंट नहीं है। लेकिन आज हम चूंकि जहानाबाद के बारे में बात कर रहे हैं, जहानाबाद के तो जहानाबाद में कई प्रत्याशी लोग जो उम्मीद लगा रहे हैं, कयास लगा रहे हैं बहुत सारे लोगों को। जैसे राजद से एक नंबर में नाम रिंकू यादव, उनका नाम आ रहा है जो चर्चा में बना हुआ है। सुरेंद्र यादव, ये तो हो गए राष्ट्रीय जनता दल से हो गए। और फिर आइए उधर आइए, यहां चूंकि जेडीयू का यहाँ जो सीट है विनिंग सीट है, तो अभी क्या फैसला होता है ऊपर में उस पर डिपेंड करेगा। अगर जेडीयू अगर विनिंग सीट पर अपने जीते हुए उम्मीदवार को अगर खड़ा करती है, हाँ, तो ऐसा भी होगा कि फिर से चंद्रवंशी जी फिर आ सकते हैं। और उधर से अगर लोजपा अगर अनाउंसमेंट करती है तो डॉक्टर अरुण कुमार है, अच्छा, जो पूर्व सांसद भी रहे हैं। इंदु कश्यप है, उनका भी नाम चर्चा में है, वो भी लगी हुई है। अभी चिराग पासवान जो अभी और देखा गया चिराग पासवान से बहुत ही नजदीक, चिराग पार्टी से जो है उनका बहुत ही नजदीक। तो यहाँ की जनता अभी देख रही है, टकटकी लगा। हाँ, क्योंकि अभी लंबा अरसा भी, जैसा कि मैंने कल भी कहा, आज भी कह रहे हैं, क्योंकि जहानाबाद में चुनाव 1 जून को 7वें चरण में, जो आखिरी चरण जिसे कहा जाए, काफी लंबा समय है। और इसी बीच कई निर्दलीय प्रत्याशी भी अपना जो है, जैसे पिछले दिनों हमने एक वीडियो चलाया, सत्येंद्र यादव जो जाप के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, वो भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पूरा एकदम पूरी तैयारी के साथ एकदम पहले भी उन्होंने चुनाव लड़ा था, विधानसभा का चुनाव लड़ा था निर्दलीय के रूप में, और उनको सबसे ज्यादा निर्दलीय में मगध में उनको वोट आया था। अच्छा, हाँ, इस बार पूरा कह रहे हैं कि मैं पूरा देखे हूँ जीत का पूरा जोश है। तो यहाँ चर्चा बना हुआ है और सब अब इस आस में है कि अब कोई तो अनाउंस करे। बिहार में अभी तक किसी का कोई सीट पर भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ। कयास लगाए जा रहे हैं कि फलाना जगह से फलाना जगह लड़ेंगे, फलाना जगह से फलाना जगह लड़ेंगे। अभी देखा कि हाजीपुर का आप देख लीजिए, हाँ, क्या स्थिति बना हुआ है वहाँ, विस्फोटक चर्चा भतीजेही में जो है वो जंग चल रही है। बहुत तरह की चर्चा है। अब तो देखिए, एक अलग दबाव भी बनाया जाता है कि 400 सीट कार्यकर्ताओं को जो है खुश करने के लिए, बहुत तरह के मतलब एक ऊर्जा भरने के लिए ये बनाया जाता है। लेकिन चुनाव है, चुनाव और क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जा सकता। अरे बाप, एक बार आपने देखा होगा साइनिंग इंडिया, आपको याद होगा, साइनिंग इंडिया पूरा ध्वस्त हो गया। साइनिंग इंडिया तो कभी भी कुछ भी हो सकता। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन गए थे उस समय, समझ गए ना आप, पूरा भाजपा का था मतलब साइनिंग इंडिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो इस बार भी इसी तरह की है चर्चा। अब की बार 400 पार। अब क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जहानाबाद के लोग पूरी तरह से टकटकी लगाए हुए हैं कि कब घोषणा होता है, कब किसी नाम पे मोहर लगती है। और यहाँ जो है, लेकिन देखने में लगता है कि अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा लोगों को, क्योंकि मार्च, अप्रैल, मई, जून के 1 जून कम से कम मेरे अप्रैल तक का इंतजार करना पड़ेगा। लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, तो उम्मीदवारों को समय भी मिलना चाहिए घूमने का, लोगों से संपर्क करने का, लोगों के बीच जाने का। तो ये समय भी काफी मिलेगा, मिल गया। तो अब देखना होगा कि आगे क्या होता है जहानाबाद में किसको मिलती है, यहाँ पर किस पार्टी से किसको सीट मिलती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। और ईशा न्यूज से लगातार आप जुड़े रहें। इलेक्शन में टाइम टू टाइम हर खबर आप तक अपडेट पहुंचाएगा। एक और चिंटू भैया का भी नाम आ रहा है पूरी तरह से। चिंटू भैया का नाम मैंने, अच्छा, चिंटू भैया पूरा पोस्टर उनका यूट्यूब पे ऐड आ रहा है, पूरी तरह तैयार है। क्या होगा, अब क्या होगा और किस तरीके से आएंगे, ये देखिए, अब तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इलेक्शन की हर छोटी बड़ी खबर से जुड़े रहने के लिए ईशा न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।